तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ कि हम ई कॉमर्स बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये हमारी पहली वीडियो है। इसके बाद में हम प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे को लेना है, फिर कौन सी कैटेगरीज लेना है और फिर उसको हम किस तरीके से अपलोड करेंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर। ठीक है गाइज, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ई कॉम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तुम्हारे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी नंबर नहीं है उससे पहले तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि हम किस चीज़ पर काम करने वाले हैं। मतलब कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे को किचन के जो टूल्स आते हैं, ठीक है, उनकी कैटेगरी ले लो। इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तुम्हारे पास पेचकस, प्लास, ये कैटेगरी हो गई। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ज्वेलरी, ये एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, बुक्स की एक कैटेगरी हो गई। तो ये जो सारी की सारी कैटेगरीज हैं इनमें से एक चूज करना है तुम्हारे को। सबसे पहला काम यही है कि अपनी कैटेगरीज को चूज करो और अपने बजट के हिसाब से चूज करो। जो भी तुम्हारा बजट है, अगर तुम्हारे पास अच्छा बजट है तो तुम उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो, और अगर थोड़ा सा लो बजट है तो तुम भाई अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जा सकते हो जो लो बजट वाली है। फिलहाल मैं तुम्हारे को क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहला काम क्या है कि कैटेगरीज को चूज करना। देन तुम्हारे को एक नाम सोचना है कि अगर हमने ये कैटेगरीज को चूज किया है तो हमारे को कौन से नाम रखना है जिसकी वजह से हमारे जो शॉप है वो ट्रेंडिंग में आए। समझ गए? तो दो चीज़ें हमारे को सबसे पहले करनी है। एक कैटेगरी हो गई, दूसरी हमारे पास नेम ऑफ द शॉप, शॉप का नेम हो गया। दो काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद तुम्हारे को बनानी है जीएसटी। देखो, जीएसटी ई कॉम बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तुम जीएसटी बनवा रहे हो तो गाइज मैं तुम्हारे को बता दूंगा कि तुम किस वेबसाइट से बनवा सकते हो। तुम्हारे को कुछ भी नहीं करना है। सामने वाला जो पर्सन है, जो वेबसाइट है, वो पूरा का पूरा तुम्हारा जीएसटी का फॉर्म भर के जीएसटी तुम्हारे को प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, अब जब तुम जीएसटी बनवाओगे तो वहां पर कितने रुपए आने वाले हैं, तो वहां पर पैकेज है गाइस। जैसे कि अगर तुम्हारे को 10 दिन के अंदर अंदर या 8 दिन के अंदर तुम्हारे को जीएसटी नंबर चाहिए तो वहां पर थोड़ा सी कॉस्टली हो जाता है। मतलब 900-1000 रुपए देना पड़ जाएंगे तुम्हारे को। अदरवाइज अगर तुम्हारे को 15-20 दिन में चाहिए, मतलब अभी तुम्हारे को टाइम लग रहा है कि हाँ मैं प्रोडक्ट लेके आऊंगा, ये करूंगा, तो तुम्हें लग रहा है कि 1 महीना मेरे को लग जाएगा, देन तुम जा सकते हो थोड़े सस्ते वाले पैकेज पर जो 800 रुपए का मिलेगा। तो देखो, अभी मैंने तुम्हारे को बता दिया दो चीजें कि हमारे पास दो पैकेज हैं, एक 900 वाला, एक 800 वाला। ठीक है, 900 वाला जल्दी जीएसटी मिल जाएगी, 800 वाले में थोड़ा देर बाद मिलेगी। तो यहाँ पर दो तरीके की जीएसटी मिल रही है तुम्हारे को, यानी कि दो तरीके के पैकेजेस मिल रहे हैं। अब जीएसटी बनवाने के लिए तुम्हारे को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि हम सब चीज सोच लेते हैं लेकिन एक डॉक्यूमेंट पाके हम फंस जाते हैं। तो देखो, डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज, तुम्हारे पास एक शॉप होनी चाहिए। अगर शॉप नहीं है, तुम ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो तो तुम्हारा घर होगा कहीं ना कहीं, तो तुम्हारे घर के कागजात होना चाहिए। जैसे कि पहले मैं तुम्हारे को बताता हूँ, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इस जगह का रेंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब रेंट एग्रीमेंट तुम जरूरी नहीं कि शॉप का ही बनवाओ, ठीक है, या दुकान का बनवाओ, बाहर से कोई भी रेंट एग्रीमेंट नहीं, तुम्हारे घर का भी रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, मैंने भी बनवाया है। तो रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, जो मैं तुम्हारे को वेबसाइट दूंगा, लिंक मिल जाएगी नीचे, उस वेबसाइट पे अगर तुम उनसे बात करोगे तो तुम्हारे को पूरी की पूरी बात बता देंगे कि उसका जो डाटा है वो किस तरीके से फिलअप कराना है, या मैं दे दूंगा तुम्हारे को, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, मैं दे दूंगा। तो उसमें तुम्हारे को डाटा मिल जाएगा। उस डाटे पे लिखा होगा कि भाई ये ओनर कौन है, इसके किसको दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो लड़का है या लड़की, किसको दे रहे हैं। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं हमारे पास कि हमने 100 रुपए का कागज लेना है, यानी कि स्टाम्प पेपर जो होगा वो 100 रुपए का होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये है मेरे पास, देखो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे को एक स्टाम्प पेपर बनवाने ला है, ये वकील के पास बनेगा। देखो, डिपेंड करता है कि तुम्हारा वकील कितने ज्यादा पैसे ले रहा है तुमसे। 500 रुपए ले रहा है, वैसे मेरा 500 रुपए लिए थे इसने, तो 350 रुपए में बन जाएगा अगर तुम खुद बनवाने के लिए जाओगे। तो ये मेरे को घर पे ही मिल गया था। ठीक है, तो 500 रुपए का एक तुम्हारे को रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। अब बात करते हैं कि तुम्हारी दुकान का नाम क्या रखने वाले हो, तुम अपनी शॉप का नाम क्या रखने वाले ऑनलाइन। तो तुम्हारे को एक यूनिक सा नाम सोच लेना है, जिससे कि कल को अगर तुम्हारा बिजनेस ग्रो करता है तो तुम एक स्पेशल शॉप खोल सको, दूसरी शॉप खोल सको, यानी कि शॉपिफाई पर, और वहां पर तुम्हारे को डोमेन मिल जाए। इस तरीके का नाम सोचता जो पूरे वर्ल्ड में नहीं हो। ठीक है, और मैच भी होना चाहिए तुम्हारी कैटेगरी से, ऐसा नहीं कि मैच नहीं हो रहा है। तो ये काम हो गया, तुम्हारे को अपने शॉप का नाम देखना है। ठीक है, फिर तुम्हारे को एग्रीमेंट कराना है, रेंट एग्रीमेंट। फिर तुम्हारे को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। हमारे पास जो ओनर है, मतलब जिसका घर है, यानी कि तुम्हारे डैड का घर है, तो तुम्हारे डैड का आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये चीज दोगे। ठीक है, जब ये चीज दोगे तब तुम्हारे को
जाकर एक जीएसटी नंबर प्रोवाइड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हारे को बिजली का बिल दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम हर महीने बिजली का बिल पे कर रहे हैं। यानी कि जो लास्ट मंथ गुजर रहा ना, जैसे कि अभी 10वां महीना चल रहा था, तो तुम 9वें महीने का बिल दिखा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल। वहां पर जब तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाओगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ये है कि जो घर है वो भाई इनका ही है, यानी कि तुम्हारे फादर का ही है, वही बिल भर रहे हैं काफी सालों से। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है गाइस, बिल पर जो नेम है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो नेम है और आधार कार्ड पर जो नेम है वो अगर सेम है तब तो ठीक है। ठीक है, जैसे कि इस पर भी कुछ भी नाम लिखा है, इस पर लिखा है बिल पर लिखा है राम, इस पर भी लिखा है राम, तो दोनों राम राम भाई ओके। अगर इस पे लिखा है रामा और इस पे लिखा है राम, तो यहाँ पर जो नाम है वो चेंज हो गया। अब नाम चेंज होने की वजह से तुम्हारे को एक एफिडेविट और बनवाना पड़ेगा जो 20 रुपए का मिलता है। तो 20 रुपए का एफिडेविट भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, बिल्कुल वहां पर मोहर वोर लगी हुई होगी और उस पर ये मैटर जो लिखा हुआ वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैटर तुम्हारे को सेंड कर दूंगा, वो मैटर लिखवा लो, नोटरी सील लगवा लोगे और वो वापस से तुम उस वेबसाइट पर डाल देना, जो वेबसाइट में लिंक दे रहा हूँ उस वेबसाइट पर डाल देना। ये उनके व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उनके व्हाट्सअप नंबर पर डाल देना, तब तुम्हारे को जाकर एक एफिडेविट मिल जाएगा 20 रुपए का। वो शायद 100 या 150 रुपए तुमसे ले सकता है। तब तुम्हारे पास 2 एफिडेविट हो जाएंगे गाइस, और फिर जीएसटी का जो फॉर्म होता है वो फिल कर दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे को जीएसटी नंबर मिल जाएगा। और जो जीएसटी नंबर होगा गाइस, वो जीएसटी नंबर रेगुलर वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर रेगुलर बेस जीएसटी नंबर नहीं होगा तो तुम ई कॉमर्स वेबसाइट पर नहीं डाल सकते। तो ई कॉमर्स वेबसाइट पर डालने के लिए तुम्हारे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए रेगुलर वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी मेरा भी काम रुका हुआ है, क्योंकि मेरे जो डैड है उनका और आधार कार्ड का नेम चेंज आया है बिल में। ठीक है, तो मैं एफिडेविट बनवाता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे को जीएसटी अपने ई कॉम वेबसाइट पर प्रोवाइड करनी है, सबमिट करनी है, और क्या उनसे मैंने कैटेगरी चूज़ की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को कैटेगरी बताऊंगा। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप अगर तुम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो तुम्हारे पास ये बहुत बढ़िया मौका है, और तुम अगर अभी भी हाई स्कूल में हो 11th 12th में, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। ठीक है, अदरवाइज तुम बहुत बड़े हो जाओगे, फिर बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है, तो अभी डिसीजन ले लो फटाक से, जो भी डिसीजन लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, और 5 साल बाद तुम्हारे को कंपटीशन में घुसने के लिए जगह भी नहीं होगी, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा यूनिक सोचना पड़ा करेगा। अभी तो घुस जाओगे ऐसे ही, तो भाई जा रही है तो आ जाओ ना फिर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।